अवदिव्का में रूस के मिसाइल हमले, इस्ट्राला सरफेस टू एयर मिसाइल हमले किए गए। रूस के 16 ड्रोन हवा में नष्ट किए गए। तेईस साल पहले यानी कि 11 सितंबर 2001 को अमेरिका पर बड़ा आतंकी हमला हुआ। विमान के जरिए न्यूयॉर्क के ट्विन टावर को उड़ा दिया गया। 23 साल के बाद अमेरिका फिर दहला। अमेरिका के अरकानसस प्रांत में मौजूद हथियार फैक्ट्री में जबरदस्त ब्लास्ट हुआ। फिलहाल अमेरिका की सिक्योरिटी एजेंसी इस धमाके की जांच कर रही है, लेकिन इन सब के बीच दावा यह भी किया जा रहा है कि अमेरिका की हथियार फैक्ट्री में धमाका हादसा नहीं बल्कि बारूदी साजिश है। आखिर किसने तैयार किया हमले का प्लान और कौन है मिनी 9/11 का गुनहगार, आप देखिए। चारों तरफ अंधेरा और इसी बीच एक जोरदार ब्लास्ट। जिसने कई किलोमीटर तक के इलाके को दहला दिया। इस धमाके के बाद हाहाकारी आग का गुबार और बारूद से सना काला धुआं आसमान में उठता दिखाई देने लगा। गौर करने वाली बात यह थी कि धमाके के बाद भीषण आगजनी को रोकने के लिए दमकल की दर्जनों गाड़ियां मौके पर तैनात थी। इतना ही नहीं, क्रेन के जरिए भी आग को बुझाने की कोशिश की जा रही थी, मगर इन सब के बीच लगातार ब्लास्ट जारी थे। अब सवाल यह है कि आगजनी थमने के बजाय आग लगातार क्यों बढ़ती जा रही थी? क्यों बार बार ब्लास्ट हो रहे थे? क्यों आग का गुबार हर थोड़ी देर बाद आसमान में उठता दिखाई दे रहा था? तो आपको बता दें कि अमेरिका की एक बड़ी हथियार फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ। बुधवार की सुबह 8:15 पर धमाका हुआ। इस धमाके में 2 लोगों की मौत जबकि दर्जनों घायल हुए। यकीन मानिए, अमेरिकी धरती पर आए इस बारूदी भूचाल ने न सिर्फ पूरे इलाके को थर्राया बल्कि वॉशिंगटन पेंटागन तक में खलबली मचा दी। घंटों की मशक्कत के बाद हथियार फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पाया गया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अमेरिका की यह हथियार फैक्ट्री कहां मौजूद है? आखिर इस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में ब्लास्ट कैसे हुआ? तो आपको बता दें कि अमेरिका के अरकानसास प्रांत में, जिसके दक्षिणी छोर पर मौजूद है कैम्डेन सिटी, इसी अमेरिकी शहर में जनरल डायनामिक्स की हथियार फैक्ट्री बनी हुई है, जो करीब 9 लाख स्क्वायर फीट के इलाके में फैली है। यह ऑर्डिनेंस फैक्ट्री 2 हिस्सों में बटी है, जिसके एक हिस्से में F-16 लड़ाकू विमान, अब्राम्स टैंक और स्ट्राइकर मिलिट्री व्हीकल से जुड़े महत्वपूर्ण पार्ट बनते हैं। तो वहीं कैम्डेन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के दूसरे हिस्से में एयरक्राफ्ट गन, हेलफायर और जेवलिन मिसाइल के साथ साथ मोर्टार शेल बनाए जाते हैं। दावा किया जा रहा है कि जनरल डायनामिक्स प्लांट के इसी हिस्से में जबरदस्त ब्लास्ट हुआ। फिलहाल कैम्डेन सिटी में मौजूद जनरल डायनामिक्स के हथियार फैक्ट्री में धमाके के बाद जो आग लगी, उस पर काबू पा लिया गया है। और इसी के साथ ऑर्डिनेंस डिपो में हुए ब्लास्ट की भी जांच अमेरिकी खुफिया और सिक्योरिटी एजेंसियों ने शुरू कर दी है। फिलहाल अमेरिकी जांच एजेंसियों की तरफ से ब्लास्ट से जुड़ा कोई खुलासा नहीं किया गया है, मगर इस भीषण धमाके को लेकर तमाम तरह की आशंकाएं जताई जा रही हैं। कई सवाल खड़े हो रहे हैं। वो ये, यूएस हथियार फैक्ट्री में धमाका हादसा नहीं बल्कि साजिश थी। क्या ईरान के प्रॉक्सी संगठनों ने इस हमले का ब्लूप्रिंट तैयार किया? क्या यूएस में मौजूद प्रॉक्सी संगठनों के एजेंट्स ने धमाके को अंजाम दिया? बाइडेन की हथियार फैक्ट्री में ब्लास्ट अमेरिका का मिनी 9/11 अटैक है? दरअसल गाजा और इजराइल को लेकर ईरान के प्रॉक्सी संगठनों और अमेरिका में तनाव चरम पर है। अरब में प्रॉक्सी संगठन लगातार अमेरिकी ठिकानों पर हमले कर रहे हैं। इतना ही नहीं, लाल सागर में भी अमेरिकी जहाजों को निशाना बनाया जा रहा है।
ऐसे में इस बात की आशंका बढ़ गई है कि अमेरिका में मौजूद प्रॉक्सी संगठनों के स्लीपर सेल या फिर सीक्रेट एजेंट्स ने हथियार फैक्ट्री में हमले की साजिश की हो। दरअसल इन आशंकाओं के पीछे की वजह यह है कि अमेरिका के अरकानसास प्रांत में जिस हथियार फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ, वहीं ऐसे हथियारों को तैयार किया जा रहा है जिनकी सप्लाई इजराइल में होती है और फिर इन्हीं हथियारों का इस्तेमाल गाजा और प्रॉक्सी संगठनों के खिलाफ किया जाता है। लिहाजा यह आशंका जताई जा रही है कि इजराइल को हथियार की सप्लाई ना हो सके, इसके लिए प्रॉक्सी संगठनों ने कैम्पडेन की उसी हथियार फैक्ट्री को टारगेट किया होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।